PTI ने भेजा, उनको अदालतों में घसीटा और बेबुनियाद जो है वो केसेस मतलब कि हम हमारा हर अगर मेरी बात सुने, कोई ऐसा हमने तीर नहीं मार दिया था या काजी फायजी साहब को गोली नहीं मार दी थी, ये रूटीन के मैटर हैं। लेकिन आप जब कुर्सी पर बैठ कर जब फैसले करते हैं ना, और आप अदल के फैसले नहीं करते, तो फिर यही कुछ होना है। काजी फायजी साहब ने कौन सा ऐसा फैसला किया? कौन सा ऐसा फैसला? PTI की आत्मा तो रोल के हाथ में पकड़ा दी, निशान आपसे छीन लिया, आपको दर बदर कर दिया। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन, वो उसके कंधे पे बंदूक रख दे, वो उसके कंधे पे रख दे, हमारा मुल्ज़िम कौन है? हमने किसके जाना है? जब आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अदलिया के बलबूते पे खड़ी है कि हमें कोई दरवाजा नहीं हमारे लिए, ये ईवान है ना, यहाँ पर हमारे मेंबर्स को उठाया गया, इस ईवान में आकर इसकी बेतकीरी हुई, क्या नहीं हुआ हमारे अरकान के, हमारे घरों पे पुलिस की चढ़ाई, किसके पास जाकर अपना किससे इंसाफ मांगे? एक अदलिया का रास्ता है जिसका दरवाजा बजाना हमारा हक बनता है, राइट बनता है। अगर हमें वहां से भी इंसाफ ना मिले तो फिर हम मर जाएं, क्या करें? जहर खा लें? आपके दौरे हुकूमत में भी तो यही होता रहा। हमारे दौरे हुकूमत में यह नहीं हुआ कि माओ बेटियों की इज्जतें नहीं उतारी गई। हमारे दौर में यह नहीं हुआ। अगर नवाज शरीफ के ऊपर केस जरदारी ने बनाए थे, इमरान खान ने नहीं बनाए थे। ये भी तो आप देखें ना, अगर नैब ने अपना काम किया तो इमरान खान का कसूर तो नहीं ना था। ये नहीं होता। आज आप पर्सनल हो गए। इस ईवान में कभी पार्लियामेंट में घुसा था कोई? बताएं। 10 अरकान आपको यहाँ से घसीट कर लेकर गए, कोई शर्म वाली बात है? किसी के पल्ले है कुछ? सर, ये यहाँ से ऐवान से जब मेंबरान असेंबली को यहाँ से लेके जाया गया, क्या ये अमल दुरुस्त था या नहीं था, ये इसके ऊपर बहस बाद में करते हैं। लेकिन पॉलिटिशियंस क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे एक प्लेटफॉर्म पे ताकि वो मुत्तहिद? बेहतर होगा इसका जवाब आपको स्पीकर साहब देंगे। आप ये सवाल स्पीकर साहब से करें कि ये क्यों हुआ, और आज ये स्पेशल कमेटी आपकी जो बनी थी किस मकसद के लिए बनाई गई थी? इस मकसद के लिए बनाई थी कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट की सुपरमेसी चैलेंज हो गई है। आज तक उसमें एक हियरिंग हुई, ये नया एजेंडा ला के 26 आईनी तरमीम का हमारे हाथ में पकड़ा दिया, जिसका उनको खुद भी नहीं पता था। यही मिनिस्टर लॉ कहता था कि मुझे मुसवदे का पता ही नहीं है, बस वोट दे दे। नहीं दिया तो उनके घरों में घुस गए, उनकी बेतुकीरी करना शुरू कर दी, बीवियां उठा ली गई, बच्चे उठा लिए गए। ये सब होता है। देखें, हम अपोज करेंगे। हम बिल्कुल 27 हमने जो जहर आलूद मटेरियल निकाला था, हम उसके हक में नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके इंशाल्लाह बहुत जल्द अपना लाएमल देगी इंशाल्लाह। इस तरह की ज्यादती और आइन के खिलाफ वर्जी। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि मेरे पास 40 वोट से जो मैंने नहीं दिए, हमें उसके पास अपना भी मुश्किल से वोट होगा, वो ऐसे ही बातें करता रहता है। तो समझते हैं कि PTI में इस हवाले से कोई धड़ों में बटी हुई है? से कोई किसी बुकला के इलेक्शन से PTI का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन PTI के बेशतर लोग इसलिए वो मेरे ग्रुप को वोट दे रहे थे कि वो आइडियोलॉजिकली एग्री करते हैं कि 26वीं तरमीम की कोई किसी किस्म की कोई जो है जवाज़ नहीं था, और वो बिल्कुल आइन के लिए आइन की तबाही का एक बास बनी है। शेर अफजल मरवत के बयान को सीरियस नहीं लेते आप? नो सर, ये उसको मैं सीरियस वकील जनरल सेक्रेटरी आपका बना सर, वाइस प्रेसिडेंट भी आपका बना सर, सदर क्यों हार गया सर? कोई धांधली हुई है? मुनीर काका साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं सर, इदारों के नाम बकायदा वो ले रहे हैं सर। इल्ज़ाम क्या जी, गवर्नर ने बुला के वकीलों को कहा है कि नहीं इनको वोट देना। अब बाकायदा ISI का थ्रेट हुआ है। कुछ वकील कोयटा में वोट डालने नहीं जा सके इस थ्रेट की वजह से, और इसी तरह की इंटरफेरेंस जो हमने सुनी है बिलखसूस छोटे स्टेशंस पर, लाइक DI खान, ये बन्नू, ऐसी जगहों पर पैसे भी इस्तेमाल किए गए हैं और लोगों को थ्रेट भी किया गया। और सबसे बढ़कर जो पंजाब में एक साहब हैं जो यहाँ अपने आप को लॉ मिनिस्टर कहते हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल मेंबर भी बने हैं, वो साहब जो है या उनका जो साथी है जो अपने आप को उस ग्रुप का लीडर कहता है, वो उन लोगों ने खुले आम नौकरियाँ बांटी हैं। कहा जी जिसने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल लगना वो हमें वोट दे, जिसने डिप्टी अटॉर्नी जनरल लगना उसने वो हमें वोट दे। इस तरह करके इन्होंने इस पेंडेंसी को ख़त्म कर सकते हैं तना। ये आप 25 अक्टूबर के बाद देख लीजिए। 25 अक्टूबर से पहले 3 दिन के बेंचेस भी थे और उसमें 12 केस लगते थे और 12 केसेस जो है ना वो ख़त्म करके उठ जाते थे। अब 30 केस लग रहे हैं, बल्कि बाज़ जगह 30 से ज़्यादा भी केस लग रहे हैं और सारे केसेस ख़त्म करके जजेस उठ रहे हैं।
तो डबल हो गई है, दुगनी रफ्तार से चल रहे हैं 25 अक्टूबर के बाद सुप्रीम कोर्ट। आप इसको थोड़ा सा 2-3 महीने दे दीजिए और 2-3 महीने इंतज़ार करिए, मुमकिन है कि अल्लाह पाक। दूसरा सर, जजेस की इमरात के बारे में भी तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया गया कमेटी में। ऐसे जज जो रिज़ाइन दे चुके हैं कबल अज़ वक्त, उनको जो पेंशन मिल रही है उसके बारे में आपकी क्या राय है सर? वो इशू पेंडिंग नहीं था, इशू जो है वो ये पेंडिंग था जिसमें हमने राय दी है। अब वो किसी को जजों से अगर कोई और किसी किस्म का प्रॉब्लम है तो वो जो मर्जी राय दे दें कि उनकी कि किसी ने रिज़ाइन कर दिया तो तब भी उसको पेंशन मिल रही है, किसी ने या कितनी मिल रही है, वो अलग से मामलात हैं। उसके ऊपर कोई इंस्ट्रूमेंट जो है ना कमेटी में मौजूद नहीं था। जब इंस्ट्रूमेंट ना हो तो उस पर बात करना फजूल होती है। असल बात यह है कि जजों की तादाद बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए, मगर हमने सुप्रीम कोर्ट से नहीं पूछा कि भाई आपकी तादाद हम बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। इधर हम बैठ के पीपल्स पार्टी जो है उनको भी इख्तलाफ है कि जजेस की तादाद में इजाफा नहीं होना चाहिए। हुकूमत उनको बनाने की कोशिश कर रही है, अभी तक उनके कंसेंसस नहीं हो पा रहे, इस पे क्या कहेंगे आप? वो दोनों काम करते हैं, इख्तलाफ भी है और वोट भी देते हैं। और सर जो हमने कर दिया फिर भी आप नाराज़ नहीं हो, खुश नहीं होते हैं? सर 27वीं आईनी तरमीम में आप साथ दे रहे हैं? बिल्कुल 26वीं आईनी तरमीम की तरह होगी, साथ होगा। हाँ 26वीं आईनी तरमीम मेरा भाई, उसमें इतना हमने डाइल्यूट किया, अगर अभी भी आप लोग शुक्रगुजार नहीं हो तो फिर कब पता नहीं कब होंगे। जो मेजॉरिटी है उसने कहा कि 25 जज होने चाहिए ताकि लोगों को बर वक्त मकामी तौर पर भी और हर जगह पे भी इंसाफ मिल सके, क्योंकि अभी 60,000 से ज़्यादा तकरीबन केसेस जो वो पेंडिंग है, इसलिए अब तादाद जो जजेस की वो 25 होगी सुप्रीम कोर्ट की। अच्छा, इसमें मुखालफत किसकी रही है? अहमद खान साहब और कामरान मुर्जा साहब ने इसका मुखालफत की, बाकी अपना जितने थे हमने उसके हक में वोट दिया 25 जज और प्राइवेट मेंबर बिल थे, तो गवर्नमेंट का बिल नहीं। इसमें कोई इत्तफाक़ राय की गुंजाइश है आगे बढ़ते हुए? और दूसरा ये कि इससे कितना बर्डन कम होगा, इस पर डिबेट हुई? अजीब होगा, डेफिनेट कम होगा। नीचे भी बल्कि किसी ने नहीं रोका, हाई कोर्ट में भी पढ़ाने को, वहाँ भी ज़रूरत है और तो वो भी बढ़ाए जाएंगे हाई कोर्ट्स में भी, और ताकि लोगों को हर वक्त मुकामी 20-22 साल जो है वो अपीलों में लग जाते हैं और लोग मुझे रेस्पॉन्स। थैंक यू। जस्टिस पाकिस्तान के लोग अपने ही मुल्क को गाली दे रहे हैं और ये तरबियत है उनकी। तो मेरा ख्याल है ये कार्रवाई वज़ीर दाखिला ने जो ऐलान किया बिल्कुल होनी चाहिए और भरपूर तरीके से होनी चाहिए। तलाक साहब कैसे होगी जबकि वो पाकिस्तान के शहरी भी नहीं है, वो के शहरी भी, कैसे इसको? देखिए बहुत सारे उसमें पाकिस्तानी शहरी भी हैं और ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं और आइडेंटिफाई आपके कैमरों में किए, और ये अमल जो है इसे वहाँ पर भी उसकी कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो नई शहरी है, और जो यहाँ पर शहरी हैं और उनके ताने बाने भी पाकिस्तान से जुड़े। ये उसी तरह का वाक़या है जैसे मस्जिद नबी में भी किया गया था। ये एक जमात है जो इसे प्लान करके करती है और ये प्लानिंग पाकिस्तान से होती है। उसमें पाकिस्तान का नाम बदनाम नहीं, इसमें और किसका हो रहा है? आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि आप इस कमाश के लोग हैं। थैंक यू वेरी मच।